जैसे कि कहा जाता है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ये सी चीज हम लोग सब लोग जानते हैं, मगर उसको कर नहीं पाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। बेसिकली वी एज अ जुडिशियल ऑफिसर हम लोग ना तो फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे पाते हैं, ना अपनी मेंटल हेल्थ पे, और दोनों ही कितनी आवश्यक हैं ये हमने कोविड में विशेष रूप से ये चीज जानी है। तो वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव श्री राधे श्याम सर हु हैज कम अलोंग फ्रॉम दिल्ली टू हियर स्पेशली फॉर अस। वो हमें बताएंगे कि क्या कैसे हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। सर, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा आपको इनवाइट करती हूँ डायस पे। प्लीज़ सर आए और हम लोगों को थोड़ा सा इनलाइटन करें कि कैसे क्या करना चाहिए हम लोग को अपनी लाइफ में। थैंक यू सर। आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब और अन्य जज साहब, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया। आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब और अन्य अधिकारी जन, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया। और मेरा नाम राधेश्याम कथुरिया है और हम लोग जगत गुरु उत्तम सेवा समिति से आए हैं और ये वृंदावन बेस है। हम लोग जो इस कृपालू जी महाराज का शिष्य हूँ मैं, और हम लोग एक स्पेशल एक ट्रस्ट बनाया है, उसका नाम है जगत गुरु उत्तम सेवा समिति। और ये ट्रस्ट जो है सिर्फ हेल्थ केयर पे काम करता है। तो हम लोगों को अपने सेंटर में लाते हैं और हम लोगों के हिसाब से अगर किसी में शुगर और बीपी, ये दो बीमारियां अगर किसी में घर कर गई हैं तो आगे फिर कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक होना तय है। किसी भी तो आज नहीं तो कल किसी को होगा ही होगा। तो हम लोग आते हैं और 5 दिन अपने पास रखते हैं। हमारे हिसाब से हम एक्सरसाइज कराते हैं, योगा कराते हैं और मेन डाइट चेंज करते हैं। तो 5 दिन के अंदर ही हमारे को इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि लोगों की 20-20 साल की शुगर और बीपी दोनों नॉर्मल हो जाए। तो हमारा ये सोचना है कि भाई अगर हमारे ट्रस्ट ने ऐसा सोचा है कि अगर हम हिंदुस्तान के आप जैसे लोगों को 10,000 या 20,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चे पे ले जाके सेंटर में अगर ठीक कर लें, लाइफस्टाइल ठीक कर दें और शुगर बीपी सब ठीक हो जाए, तो हो सकता है देश में कुछ चेंज आ जाए। तो ये सोचना है हमारा। अब हमारे को नहीं मालूम कि ये होगा या नहीं होगा। अब हमारी एक ट्राई है कि भाई चलो हम एक ट्राई करते हैं कि लोग अगर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके सारी बीमारियों से अपना ठीक हो जाएं, तो इसके लिए कहते हैं ऊपर वाले के लिए एक अच्छा सा काम हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई ये हम लोग 5 दिन के अंदर लोगों की जो बीमारियां हैं वो कैसे ठीक होती हैं। तो जब तक ये नहीं समझेंगे ना तो फेथ नहीं आएगा। तो फेथ को लाने के लिए भी जब तक एक रामायण की चौपाई है, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो जब तक कोई विश्वास नहीं होगा तो प्यार नहीं होगा, प्यार नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आदमी को समझना पड़ेगा कि 5 दिन के अंदर ये हम लोग ठीक कैसे हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही मैं आधे पौने घंटे में कोशिश करूंगा, हालांकि मैटर तो बहुत बड़ा है, पर उसको कैसे भी समराइज करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे भी हम लोग 5 दिन के अंदर नेचर से कैसे ठीक हो जाते हैं। तो जब फेथ हो जाएगा ना तभी इलाज करने का फायदा होता है, वरना तो बोलो जी नेचर की ओर से कुछ नहीं होता, बिना दवाई के कुछ ठीक होता है क्या दुनिया में। तो हम लोगों का ये कि भी हम लोगों को जीरो मेडिसिन पे लाने की कोशिश करते हैं। और लोग अभी हमारे महीने में 3 कैंप लगते हैं, तो 3 कैंपों में हमारा 100% रिजल्ट है। लोग कितने भी अपना गोलियां खाते हो वहां आके ठीक हो जाते हैं। अभी हमारा आईआईटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं राजीव गुप्ता जी, तो वो भी आए थे, 26 गोलियां एक साथ खाते थे वो, तो वो 5 दिन कैंप पे रहे और उनकी 26 गोलियां छूट गई। तो ये होता कैसे है, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब उसको समझने के लिए भी सबसे पहले हमें ठीक किसको करना है, हमें इस शरीर को ठीक करना है। तो शरीर चलता कैसे है अगर ये समझ में आ जाए तो फिर इसको ठीक करने में बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों को। भी शरीर चलता कैसे है, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं,
कि उसको ताकत कहाँ से मिल रही है। तो ये अगर गहराई से हम लोग समझ लें तो फिर उसी हिसाब से फिर अपने आप को पैटर्न कर सकते हैं, भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आज के हिसाब से जो आज की जो साइंस है, तो साइंस तो ये कहती है कि भाई हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारे को ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने के बाद फिर कार्बन बनता है, फिर ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो एनर्जी निकलती है बॉडी में, उसी एनर्जी से हम लोग काम करते हैं। मतलब खाने से ही हमारे को शरीर में ताकत मिलती है और शरीर उसी से चलता है। तो ये शुरू से, अब जब से ये साइंस आई है 200-300 सालों से, तो वही यही अपना पैटर्न उन्होंने बना रखा है और उन्होंने इस चक्कर में कैलोरीफिक वैल्यू बना रखी है हर आइटम की। भाई आप सेब खाओगे तो इतनी कैलोरी है और अपना पराठे खाओगे तो ये कैलोरी है, तो उससे उससे शरीर चलता है। तो अब इस नेचर की और इस बात को नहीं मानता। वो कहता है भाई शरीर जो है अगर खाने में एनर्जी होती तो फिर हम रात को सोते क्यों हैं, थक जाते हैं, तो फिर हमारे को उस टाइम और खाना एनर्जी ले लेनी चाहिए थी और फिर उसके बाद एनर्जी मिल के फिर हम काम कर लेते। पर ऐसा प्रैक्टिकल तो नजर नहीं आता हमारे को कि जब हम थक जाते हैं तो हमारे को आराम की जरूरत होती है, ना कि खाने की जरूरत होती है। हमारे को आराम की जरूरत होती है, हमको खाने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है कि खाने में से एनर्जी नहीं मिलती हमारे को इस नेचर की ओर के हिसाब से। तो अब ये लोग कहते हैं भाई अगर खाने में एनर्जी होती है, तो हम पूछते हैं कि भाई अगर 100 ग्राम चीनी है तो उसमें भी 2000 कैलोरी मिलती है, तो हम अब एक मनुष्य को 100 ग्राम 2000 या 3000 कैलोरी पर डे चाहिए होता है उनके हिसाब से। तो फिर 100 ग्राम चीनी खा लीजिए पूरे दिन में और कुछ खाइए मत, तो कितने दिन जिंदा रह जाएंगे हम लोग। और फिर अगर खाने में ही एनर्जी होती तो फिर हम आदमी मरता क्यों है, फिर खाता रहता। रात को भी गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है, रात को भी डालो तो गाड़ी चलती है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ये जो आज की जो साइंस है वो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो अब हमारे जो संतों ने, हमारे जो पूर्वज ने रिसर्च करके हमारे को श्लोकों के रूप में बता गए हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भाई शरीर चलता कैसे है। अगर हमारे को यही नहीं पड़ता कि शरीर चलता कैसे है, तो उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब वो साइंस ने क्या किया कि साइंस कहती है कि भाई देखो, अब वो लोग निराकार चीजों को तो मानते नहीं है साइंटिस्ट लोग। अच्छा, वो उनका एक फार्मूला होता है भी, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसको हम तोल नहीं सकते, वो होता ही नहीं। अब इस तरह से तो मन को ना आप देख सकते हो, ना तोड़ सकते हो, ना नाप सकते हो, तो क्या मन होता नहीं है क्या। तो ये सब चीजें उनमें कहीं ना कहीं ड्रॉबैक होने की वजह से आज जो है इस पूरा संसार जो है सारा बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, दिन पे दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब कैंसर हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहां भीड़ है, जिस डायलिसिस वाले कंपार्टमेंट में चले जाओ तो वहां भी भीड़ है। तो दिन पे दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। अगर हम उस मिस्टेक को पकड़ लें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो अब उसमें देख अपना इसमें अगर ये जो कहते हैं कि भाई एक वो प्रॉपर वो क्या है कि भाई जैसे कोई काम करते हैं हम लोग, कुछ एक चिमटा लिया, चिमटे से ने अंगारा को उठाया, तो अब चिमटा कहता है कि ये अंगारे को उठाने का काम मैं कर रहा हूं। तो हाथ कहता है भाई ये चिमटा मैंने तेरे को पकड़ रखा है, तो मेरी वजह से तूने अंगारे को उठाया है। अब हाथ को अहंकार हो जाता है जो ये काम तो मैंने किया है ये वाला। अब वो मन कहता है कि मैंने हाथ तेरे को ऑर्डर दिया था, तो तब तूने उठाया ना उसको अंगारे को। अब वो बुद्धि आती है, बुद्धि कहती है कि भाई अरे भाई चिमटे तो मन में तो बुद्धि होती नहीं है, तो इसको चिमटे को आगे से पकड़ना है पीछे से पकड़ना है तो बुद्धि का काम है। तो बुद्धि कहती है कि ये काम मेरी वजह से हुआ है, तो मन की वजह से काम नहीं हुआ है। तो वो चिमटे को कितना प्रेस करना है, आगे से पकड़ना है या पीछे से पकड़ना है, ये तो मेरी वजह से हुआ है। अब बुद्धि को अहंकार हो जाता है कि वो अंगारे उठाने का काम मैंने किया है। अब आती है आत्मा। आत्मा कहती है भाई बुद्धि को पावर तो आत्मा ने दिया है, तो तभी तो बुद्धि काम कर रही है। तो बुद्धि को अहंकार हो जाता है, आत्मा को हो जाते हैं भाई काम मेरी वजह से हुआ है। तो फिर परमात्मा आते हैं, तो कहते हैं आत्मा को भी पावर परमात्मा देते हैं। तो हर काम के कर्ता जो नेचर केयर के हिसाब से कि वो बीच में लगता ऐसा है कि भाई हमारे को खाने से एनर्जी मिल रही है, पर खाने में एनर्जी नहीं है।
तो वो हम इसको ऐसे बताते हैं, देखो तो ये श्लोक ये कहता है कि भी देखो अन्न जो है वो शक्ति का मूल कारण नहीं है, तो फिर अन्न की जरूरत क्या है फिर हमारे को? अगर हमारे को अन्न जो है शक्ति का मूल शक्ति का जो स्रोत नहीं है वो, तो फिर हम काम कैसे कर रहे हैं और फिर हमारे को इसकी जरूरत क्या है? तो हमारा नेचर की ओर क्या कहता है? भी देखो इस शरीर के अंदर जो है, पहले तो सर शरीर की बनावट पता होना चाहिए कि शरीर में क्या क्या चीजें हैं। अब साइंस के हिसाब से निराकार चीजों को तो मानती नहीं हूँ। अब हमारे हिसाब से हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो पूर्वज जो सब संस्कृत में लिख के चले गए हमारे लिए, जो हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, तो वो ये कहते हैं कि भाई देखो शरीर के अंदर 18 जो है निराकार चीजें होती हैं। वो क्या है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और एक आगे स्थूल शरीर होता है। तो ये शरीर जो है निराकार चीजों को मानना पड़ेगा हमारे को, कि हमारे शरीर के अंदर निराकार चीजें होती हैं। हम जब माँ के पेट में होते हैं तो ये आत्मा जो है, आत्मा के साथ ये 18 चीजें जो हैं वो आती हैं, और फिर वो हम जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो आत्मा जो है इन 18 चीजों को लेके कहीं और चली जाती है। तो ये चीजें ये हमारे साइंटिस्ट जो हमारे जो पूर्वज थे, ये उन्होंने रिसर्च करके श्लोकों में लिख के चले गए कि भाई ये ऐसा वो चीजें आत्मा के साथ होती है। निराकार चीजों को माने बिना हम शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते किसी भी हालत में। तो उसमें से मेन जो बात है कि जो 5 तरह के प्राण होते हैं, प्राण ही शरीर को चलाते हैं। तो प्राणों से ही शरीर मेंटेन होता है। प्राण कैसे क्या होते हैं, कितने तरह के शरीर होते हैं, ये सारे ये तो मैंने आपको बताया है कि ये अपना ये जो कैलोरी सिस्टम मैंने बताया भी, कैलोरी सिस्टम जो है वो जो है ये अवैज्ञानिक है, क्योंकि अब सब्जियां हैं, अब सब्जियों में तो कैलोरी बहुत कम होती है, पर उसमें सारे विटामिन होते हैं तो वो जरूरी है। तो कैलोरी सिस्टम के हिसाब से अगर हम अपने शरीर को चलाएंगे तो शरीर चल नहीं सकता किसी भी हालत में। वो पहले तो देखो सर कि शरीर जो है, शरीर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब कोई एक कार है, अब कार के में कितने पार्ट्स हैं, और जो मैकेनिक उसको जानता होगा वही रिपेयर कर सकता है कार को। अगर कार में कोई नई कार है और 1 करोड़ रुपए की कार है, तो हम किसी जिसको पार्ट्स का पता नहीं है, तो हम उसको तो रिपेयर नहीं करा सकते इसमें। तो हमारे शरीर को हमें मानना पड़ेगा कि हमारे तो 5 तरह के शरीर होते हैं। एक शरीर तो हमारे को ये नजर आ रहा है, और इसके नीचे 4 शरीर होते हैं। जैसे पहले तो अन्नमय कोश हो गया, फिर प्राणमय कोश हो गया, मनमय कोश हो गया, विज्ञानमय कोश हो गया, आनंदमय कोश हो गया, बीच में आत्मा होती है। तो बाकी हमारे को डिटेल कुछ नहीं करना, हमारे को सिर्फ प्राणमय कोश की बात करना है। क्योंकि आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो शरीर कैसे स्वस्थ रहे उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर डिस्कशन के लिए आए हैं हम लोग। तो हमारे को जो प्राणमय कोश होता है ना, तो उस प्राणमय कोश में 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण होते हैं। तो 5 प्राण जो होते हैं उसमें आगे फिर ये 5 प्राण जो है, उदान प्राण, ये सब अपना इस शरीर को चलाते हैं। भाई उदान है, ये नर्वस सिस्टम को देखता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को देखता है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखता है। तो ये अपना अपना एक डिवीजन बना रखा है 5 तरह के प्राणों ने। तो मेन बात यह है कि हमारे को शरीर के अंदर प्राणों के अस्तित्व को मानना पड़ेगा। तो फिर इसमें यह है कि अगर वो जैसे साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि भाई हमारे को जो है, अगर हम खाने की जरूरत नहीं है, अगर शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्राणों से शरीर चलता है, तो प्राणों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो हम जब रात को सोते हैं, तो सोते समय जब हम रात को जब गहरी नींद होती है हमारे को, तब सपना नहीं होता हमारे को, तब आत्मा परमात्मा जो आत्मा को पावर मिलती है परमात्मा से। परमात्मा है जो है इन प्राणों को पावर देता है, तो हम अगले दिन काम करते हैं। तो रोज रात को परमात्मा से पावर मिलती है, तो हम अगले दिन काम करते हैं इसमें। तो इसमें तो अब हमारे को खाने का क्या रोल हुआ फिर इसमें हमारा? तो अगर हम खाना नहीं खाते तो हमें कमजोरी क्यों आ जाती है? तो खाने का रोल क्या है? तो खाने का रोल ये है कि भाई हमारे शरीर के अंदर जो एक तरह से बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, बहुत बड़े केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उसका जो इंजीनियर है वो प्राण है।
तो अब उसमें इंडस्ट्री जो चलती है, जो खाना जो है वो एक उसका बिल्डिंग मटेरियल है। उसमें जो फैक्ट्री उसमें चल रही है, उस फैक्ट्री को चलाने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है, और वो मटेरियल जो चाहिए होता है तो वो एक खाना के रूप में हम उनको देते हैं, उस जो खाना हम खाते हैं। पर हमारे को ये तब खाते समय अब ये नहीं सोच रहे कि हमारे को जो खाना खाना चाहिए, जो फैक्ट्री जो इंजीनियर ने हमारे को डिमांड की है, तो वो खाना हम दे रहे हैं या उसको नहीं दे रहे। हम तो जब खाना खाते समय सब ये देखते हैं कि स्वादिष्ट है या नहीं है, बस वो खाने में जो जो क्योंकि इंजीनियर काम कर रहा है, तो इंजीनियर जब काम कर रहा है तो उसको जो विटामिन ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, जो भी इस पर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन को चलते समय कुछ ना कुछ तो मटेरियल चाहिए उसमें। तो मटेरियल हमारे को जो है, जो इंजीनियर को चाहिए वो हमें उसको देना पड़ेगा। तो खाने का इतना ही रोल है कि हमारे को उसको मटेरियल देना है, बस खाने को इतना ही, इससे ज्यादा रोल इसमें है ही नहीं। तो हमारे को जब ये पता लग गया कि भाई हमारा ये खाना जो है सिर्फ एक बिल्डिंग मटेरियल है, नथिंग मोर देन दिस, और जब हमारे को कमजोरी महसूस होती है, और दूसरी बात है जब हमारा पूरा सिस्टम चलाते कौन है? प्राण। अब प्राण जो है, जब हम लोग गंदगी कुछ मटेरियल गलत खा लेते हैं, अब गलत खाने से जो है अब बॉडी में इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाती है। जब बॉडी में इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाती हैं तो प्राण क्या करते हैं? उनको निकालने की कोशिश करते हैं प्राण। तो जब उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो 4-5 तरीके से वो अपनी जो इंप्योरिटीज को है वो निकालते हैं। भाई वो बुखार कर देंगे, जुकाम लगा देंगे, दस्त लगा देंगे। तो वो कहते हैं भाई हम लोग जो है, मैं इसका इंजीनियर हूं इस बॉडी में, अब मेरे को तुम लोगों ने गलत खा लिया तो मेरे को वो निकालना है। तो वो निकालते हैं, तो फिर वो बुखार ले आते हैं, वो जुकाम ले आते हैं। अच्छा, वो जब बुखार जुकाम ले आते हैं तो अपने आप को प्राणों का काम जो होता है बॉडी को जिंदा रखना, उसका रिपेयर मेंटेनेंस करना। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे को बुखार हुआ तो हमने पैरासिटामोल खा लिया या कुछ दवाई खा ली, तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी प्राणों के लिए हम लोगों ने, कि भाई वो तो हमारे को ठीक करने के लिए बुखार लेके आ रहा है, हमारे को ठीक करने के लिए जुकाम लेके आ रहा है, हमारे को ठीक करने के लिए सब कुछ लेके आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि उसको दबा देते हैं, बस यही एक मेजर डिफरेंस है जो आज पूरी दुनिया बीमार हुई है। हम लोगों में, मैं नहीं समझता यहां बैठे लोगों में से कभी जब भी कुछ बुखार हुआ होगा या जुकाम हुआ होगा तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ मेडिसिन ले ली होगी। और वो मेडिसिन ले ली तो वो मेडिसिन लेने से क्या हुआ कि वो अंदर हमने, अच्छा साइंस जो है प्राणों को मानती नहीं है कि वो रिपेयर मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो हमने उन लोगों को अपना वो दे दिया, मेडिसिन दे दी। फिर आज एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, हम बीमारी के अंदर आजकल डॉक्टर्स लोग खाना और खिला देते हैं। अब वो क्या हुआ, खाना जब अब प्राण जब प्राण शरीर को मेंटेन करते हैं तो वो कहते हैं भाई जब मैं आपको वीकनेस लेके आ रहा हूं ताकि आप ज्यादा दौड़ भाग मत करो। अब प्राण तो क्या है कि आपके सामने खड़े होकर तो बोलेंगे नहीं, हर चीज का इंडिकेशन देते हैं कि भाई तुम ऐसा करो। हम लोग इंडिकेशन को समझते नहीं है बॉडी के, हम लोग बॉडी का इंडिकेशन अगर समझने लग जाए तो फिर तो बीमारी हो ही ना हमारे को। तो अब उसमें जब हमारे को प्राणों ने कहा कि भाई अब जो वो हमारे को अंदर से रिपेयर मेंटेनेंस का काम करना है, तो बाहर वो वीकनेस ले आते हैं ताकि आप घर में जाके आराम करो। और जीभ जो होती है वो अपना खट्टी खट्टी सी कर देंगे ताकि आप कुछ मुंह में मत डालो, तो ताकि मैं अंदर रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर सकूं आपका। अब वो जब रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं तो हम दवाई खा लेते हैं और हम खाना भी खा लेते हैं। तो उसको खाना खाने से वो क्या हुआ कि उसके लिए एक बर्डन हो गया, तो उसके लिए एक बर्डन हो गया। तो वो क्या करेगा, मैं तो आपको ठीक करना चाह रहा हूं, मैं आपको बुखार ला के आपके ऊपर कृपा कर रहा हूं कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। और हम क्या करते हैं, खाना खिला देते हैं और साथ में दवाइयां और दे देते हैं, केमिकल और दे देते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसके लिए इतना बर्डन खड़ा हो जाता है। फिर वो क्या होता है कि सारा फैट्स खड़ा हो जाएगा, सारी इंप्यूरिटीज बॉडी में खड़ी हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि फिर हम और ज्यादा बाद में वो टेम्परेरी तो चलो क्या हुआ, वो दब गया, बुखार दब गया, बुखार वो भी खत्म हो गया, पर बाद में वो बीमारी तो गई नहीं,
और इम्प्योरिटीज खड़ी रह गई, तो बाद में वो शुगर बीपी उन्हीं को होता है जिन लोगों ने अपना जब बुखार हुआ या जुकाम हुआ था तो हमने दवाइयां ले ली थी, उन्हीं को बीपी शुगर होगा। जिन लोगों ने जब कभी बुखार हुआ नेचुरल तरीके से अब बॉडी को ठीक किया, करना क्या होता है नेचुरल तरीके से, उसमें क्या है कि घर में अपना जब भी जुकाम हो बुखार हो तो नारियल पानी पी के अपना घर में आराम करे, तो 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, बॉडी अपने आप प्राण उसमें कम ठीक कर लेंगे उसको। तो हम लोगों ने सारी दुनिया इसी गलती की वजह से बीमार है, इसी गलती की वजह से आज पूरी दुनिया बीमार है। तो पहले तो ये इसलिए हम लोगों को ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे को बुखार हो जुकाम हो तो नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो बीपी शुगर कैंसर ये समाज में बढ़ते ही चले जाएंगे, किसी भी हालत में कंट्रोल में नहीं आएंगे। आज जितने मर्जी हॉस्पिटल खोल लो, हर डिस्ट्रिक्ट में आप एम्स खोल लो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसका कि अपनी आदतें हमारे को सुधारनी पड़ेगी, हॉस्पिटल से कुछ नहीं होने वाला। तो अब मेन बात यह है कि अब हमारे को प्राणों से स्वास्थ्य का क्या लेना देना है, हमारे को बीमारी होती कब है, हमारे को बीमारी होती कब है। तो होता क्या है कि जब हमें रात को, अब हमने बताया कि जैसे हम रात को सोते हैं, जब गहरी नींद होती है तो हमारे को जो है अपना प्राणों को शक्ति मिलती है अगले दिन काम करने के लिए, एक फिक्स शक्ति होती है। वो मान लो 100 एम्पियर करंट मिला हमारे को, तो 100 एम्पियर करंट से हमारे को पूरे दिन काम करना है। ऐसा नहीं कि एक आदमी रात को सो के आया और सुबह उसने काम करना तो पूरे दिन रात दिन 16 घंटे काम करता रह जाएगा, तो थक तो जाएगा ही, क्योंकि एक लिमिटेड एनर्जी मिलती है हमारे को। तो एनर्जी जो है इसमें आपको पहले तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन पता होनी चाहिए भी, हम जिस चीज को स्वास्थ्य के लिए मीटिंग कर रहे हैं तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है। सूक्ष्मे शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्यं च कर्मसु स्वतस्ते लोकमकाले स्वास्थ्यतां लक्षयन्ति। अध्याय 1 श्लोक नंबर 24। तो हम जिस स्वास्थ्य के लिए यहाँ मीटिंग कर रहे हैं तो स्वास्थ्य की सही डेफिनेशन तो पता हो हमारे को कि भाई तभी उसको अचीव करने के लिए हम ट्राई करेंगे कि स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है, एक स्वस्थ शरीर कहते किसको है। तो वो ये कहते हैं कि भाई पूरे शरीर में एक सी गर्माहट होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि पैर ठंडे हो सिर गर्म हो, और ऐसा बीच में पूरी बॉडी में टेम्परेचर एक जैसा होना चाहिए, फिर शरीर हल्कापन होना चाहिए, फिर है कि उसकी सुख की अनुभूति होनी चाहिए। अगर शरीर में दुख हो रहा है तो आदमी स्वस्थ नहीं है। तो दिन में 2 बार अच्छी भूख लगनी चाहिए और गहरी नींद आनी चाहिए और मन खुश रहना चाहिए उसका, और अपना सारे अंगों में काम करने की शक्ति होनी चाहिए। तो और अपना बाकी जो है एक्सक्रीशन वाले सिस्टम है जिसमें मल मूत्र वगैरह जो है वो सही सिस्टम से निकलने चाहिए वो। तो ये हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई है कि ये स्वास्थ्य की ये डेफिनेशन है। पर अब इसमें हर एक आदमी ये देखे कि मेरे को इसमें कितने परसेंटेज मेरे को आते हैं, ठीक है। अगर वो इसमें नहीं है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है उसका, तो वो वही ठीक करना है। पहले तो हमारे को एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है इसमें। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, कि ये टारगेट क्यों अचीव नहीं होता, उसका एक अगला श्लोक है। पूर्ण सत्यायते प्राणे लाघवं वपुषो भवेत् आतूनामपि निर्मल्यम् आकारे रुचिरो विषम्। वो ये श्लोक ये कहता है कि देखो, जब शरीर में जो रात को प्राण शक्ति हमें मिली थी, भगवान ने हमारे को जो पावर दी थी अगले दिन काम करने के लिए, वो पावर जो है वो हमारे अंदर कम हो गई। वो पावर कम हो गई किसी वजह से, हमने उसको मिसयूज किया, तो हमारे को बीमारी होती है। शरीर के अंदर प्राण शक्ति की कमी ही बीमारी का कारण है सबसे बड़ा। तो अब जब
अब कोई आदमी को हम अगर चेहरा सबके देखें यहाँ पे, तो अगर किसी आदमी को जैसे प्राण शक्ति जिसके अंदर कम होगी, तो उसके अंदर देखो गला भरा होगा, गला सब, चेहरा उसका मोटा होगा, पेट निकला होगा, तो क्या है कि प्राणों में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको डिसॉल्व करके फेंक सके। तो प्राण शक्ति जो है शरीर के, हमारे को जो रात को शक्ति मिली, भगवान ने प्राण शक्ति दी, वो हमने उसका मिसयूज कर लिया। मिसयूज करने से वो प्राण में इतनी ताकत ही नहीं रही कि हमारे जो अंदर जो है इम्प्यूरिटीज हैं उसको वो निकाल सके। तो प्राण शक्ति अगर जिसके अंदर पूर्ण प्राण शक्ति होती है, जिस चेहरे के अंदर पूर्ण प्राण शक्ति होगी, तो उसके लक्षण बताए हैं यहाँ पे। वो जिसके अंदर पूर्ण, एक तो क्या है कि उसका शरीर हल्का होगा, अच्छा सारी धातुएं जो होती हैं वो उसकी नॉर्मल होंगी, धातुएं का मतलब ब्लड रिपोर्ट है। और जिसके अंदर प्राण शक्ति बहुत पूरी होगी तो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, बुद्धि बहुत तेज होगी उसके अंदर, और अपना उसका शरीर भी स्मार्ट होगा। तो अगर ये पहचान है हमारी कि हमारे अंदर प्राण शक्ति पूरी है, तो ये लक्षण हमारे अंदर होने चाहिए थे। अगर ये लक्षण नहीं है तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो रात को प्राण शक्ति मिली थी हमारे को, जो उसको कहीं ना कहीं हमने मिसयूज कर लिया, हमने उसको गलत यूज कर लिया हमने, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज कर ली। तो वो अगर हम उस जो प्राण की शक्ति है उसका जो मिसयूज है उसको अगर बंद कर दें, तो फिर हमारे अंदर ग्लेयर आ जाएगा, बॉडी के अंदर सब चेहरा चमक जाएगा लोगों का। तो अगर हम वो किसी तरह से वो प्राण शक्ति के मिसयूज को कम कर दें, और तो हमारा सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बीमारियों का मेन रीजन शरीर के अंदर प्राण शक्ति की कमी है, ना कि कोई वायरस। ये वायरस आ गया, वो वायरस आ गया, वो रीजन नहीं है। शरीर के अंदर इस नेचर की ओर के हिसाब से प्राण शक्ति की कमी ही बीमारियों का कारण है। तो हमने जो रात को हमारे को जो 100 रुपये भगवान ने दिए अगले दिन काम करने के लिए, तो हमने उसको कहाँ वेस्ट कर दिया। तो अगर उसको हम समझ लें, तो उसकी वेस्टेज को हम बंद कर दें, तो हमारे सभी के शरीर ठीक हो जाएंगे। तो पहला जो रीजन मेन जो वेस्टेज ऑफ प्राण शक्ति का है, तो प्राण शक्ति का मेन जो वेस्टेज है, हम लोग ज्यादा खाना खा रहे हैं और गलत खाना खा रहे हैं, नंबर 1। तो गलत, क्योंकि जो प्राण शक्ति रात को हमारे को मिली थी, तो खाना अपने आप हजम नहीं होता, खाने को हजम करने के लिए भी प्राण शक्ति यूज होती है। खाना अगर अपने आप हजम हो जाता तो कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता जिंदगी में किसी को। तो इसका मतलब है हर चीज में एनर्जी यूज होता है, फ्री में कोई काम नहीं होता शरीर में। तो अगर हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी रात को जो मिली थी प्राण शक्ति को, वो हमने ज्यादा खाना खा लिया और गलत खाना खा लिया, तो हमारी एनर्जी उसी में वेस्ट हो गई। क्योंकि प्राणों का काम एक ही है कि शरीर को जिंदा रखना, और अगर हमने कुछ गलत खा लिया तो वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा ताकि हम जिंदा रहें। तो अगर हमने गलत खाया, अब कैसा खाना होना चाहिए हम आगे डिटेल में बताऊंगा। तो अभी तो ये मेन है कि हमारे को सही खाना खाना है और कम खाना खाना है। तो दूसरा रीजन ये है कि आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो गुस्से में भी एनर्जी वेस्ट होती है। अगर हमने बहुत खाना अच्छा खा लिया, डिलीशियस खाना खाया, फ्रूट्स खाए, उबले वक्त खा रहे हैं, अगर हमारे को हमारा नेचर गुस्से वाला है, अब किसी को डांटने हम लग जाएंगे तो उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब हमने अपनी प्राण शक्ति को वेस्ट कर लिया। तो हम लोगों को कूल माइंडेड होना चाहिए। तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के लिए, अगर वेस्टेज को बचाने के लिए, तो वो इसका भी बहुत बड़ी डिटेल है कि भाई हम दिमाग को कैसे शांत रखें, वो फिर मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं 4 पॉइंट्स बता रहा हूं कि 4 पॉइंट्स में कि भाई हमारे को किसी भी तरह से, पहला तो है कि हम गलत खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं। दूसरा ये है कि मन में अशांति है। नंबर 3 ये है कि हम लोग जो केमिकल खाते हैं, जो दवाइयां खा रहे हैं वो केमिकल हैं, तो बॉडी का खाना नहीं है वो। तो बॉडी का खाना नहीं है, तो वो बॉडी का खाना नहीं होने की वजह से
वो उसको निकालने में एनर्जी वेस्ट हो जाती है उनकी। तो हम तो सोचते रहे हैं कि हम दवाइयां खा रहे हैं तो हमारी बॉडी उससे ठीक होगी, पर नेचर क्योर के हिसाब से हाँ वो एक केमिकल है, वो एक पॉइजन है, उस पॉइजन को निकालने में एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो चौथा अपना लास्ट रीजन ये है कि हम लोग जितने भी जो तो सन्यासी लोग हैं उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो गृहस्थियों को भी जहां तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तो उससे भी एनर्जी का वेस्टेज होता है। तो मेन बात है जैसे एक कार है, अब कार ये शरीर एक तरह से कार है, उसके 4 टायर्स हैं। अब चारों टायरों में अगर पूरी हवा रहेगी तो गाड़ी दौड़ेगी, अगर उसमें टायरों में हवा कम हो गई तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी हमारी। तो हमारे को दिन रात यही सोचना चाहिए कि हमारी एनर्जी कैसे वेस्टेज कम हो हमारी। तो अगर किसी एक टायर में भी अगर हवा कम है तो स्पीड कम हो जाएगी आपकी। तो हम ये सोचें कि भाई हमारे को जो है अपना क्या कहते हैं, हम तो खाना तो ठीक खा रहे हैं हम लोग, पर गुस्सा कर रहे हैं तो खाना एनर्जी तो वहां वेस्ट होगी हमारी, तो नेक्स्ट साल में बचा क्या। तो फिर एनर्जी जैसे ही कम हुई तो फिर बॉडी में क्या होगा कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी। जब तक बॉडी में डिटॉक्सिफाई नहीं होगी तो बॉडी कभी भी ठीक नहीं हो सकती किसी की। तो अब मेन अब यह है कि हमारे को किसी भी तरह से हमारे को अपने अंदर बॉडी में प्राण शक्ति को बढ़ाना है, और ताकि हमारी एनर्जी बनी रहे, तो और उसमें एनर्जी बनी रहेगी तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे। तो पहला अब इसमें एक एक पॉइंट करके लेता हूं। तो हमारा खाना जो है, जो खाना हमारे को कैसा होना चाहिए और कितना खाना हमारे को खाना चाहिए और कैसा खाना खाना चाहिए, तो एक एक पॉइंट्स को हम लेंगे तो फिर हम चारों पॉइंट्स को कवर कर लेंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हम कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो हमारा जो खाने का जो मेन बात है कि खाना, हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और यही पांचों के पांचों हमारा औषधि भी है, हमारा अन्न भी है। वो हमारा अन्न भी वही है, औषधि भी वही है। तो हम लोगों को इन पांचों को प्रॉपर रेशो में लेना चाहिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को। तो पहला है आकाश तत्व। अब आकाश तत्व क्या कहता है जी, भाई आकाश माने खाली जगह, तो वो भी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है आकाश तत्व। तो हम लोग जब वो आकाश तत्व सिर्फ फास्टिंग से ही आएगा हमारे को, तो हफ्ते में एक दिन हमारे को फास्टिंग करनी पड़ेगी, तो उससे हमारे आकाश तत्व की पूर्ति होगी हमारे को। तो अगर हम आकाश तत्व नहीं देंगे तो बॉडी को, वो भी हमारा अन्न है, तो वो भी फिर कमी रहेगी, तो हमारे को बीमारी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा फिर है वायु तत्व। तो वायु तत्व जो है, तो हम लोग 90% जो है हाफ ब्रीदिंग करते हैं। अगर सांस सब लेते हैं ना तो पूरा सांस नहीं लेते हम लोग, तो सांस ना लेने से तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पूरा पहुंचता नहीं है। तो हमारे को अलोम विलोम से प्रैक्टिस करके किसी भी तरह से हमारे को जो है अपना जो ऑक्सीजन का लेवल, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। तो हमारे को डीप ब्रीदिंग की आदत है या नहीं है, हम पहचानेंगे कैसे। तो अगर अब उस घड़ी पे, जैसे घड़ी पे टाइम आ रहा है, तो 1 मिनट में देखो, अगर 1 मिनट में आपके 15 सांस ले रहे हैं आप, तो वो हाफ ब्रीदिंग माना जाता है। तो अगर अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करके अगर 1 मिनट में हम लोग 8 या 9 सांस ले आएंगे, तो फिर इसका मतलब हम लोग डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो वैसे भी हमारे शास्त्रों के हिसाब से हर एक आदमी जो है एक नंबर ऑफ सांस लेके आया है, भाई इतने सांस आपको लेने हैं। तो आप 1 मिनट में अगर कम सांस लेंगे हम, तो हमारी आयु भी बढ़ जाएगी उससे। तो हमारे को जो है किसी भी हालत में जो है डीप ब्रीदिंग की आदत डालनी पड़ेगी। और पहले बताया कि हमारे को फास्टिंग करना पड़ेगा। फास्टिंग करने से क्या होगा कि आकाश तत्व की पूर्ति होती है। और फिर उसके बाद आता है अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व जो है वो हमारे को सूर्य से मिलता है। अब हम लोग क्या एयर कंडीशन कमरा, ये वो कभी धूप में बॉडी को लगाया नहीं, तो अग्नि तत्व की शरीर में कमी हो जाती है। तो अग्नि तत्व की कमी हो गई तो अब हमारे को पर रोज 20 या 25 मिनट हो सके धूप में बैठना चाहिए, सुबह वाली धूप में बैठना चाहिए, तो अग्नि तत्व की पूर्ति हो जाएगी। अब उसके बाद जल तत्व आता है। तो जल तत्व जो है वो हमारे को सिर्फ जो है, जब वो इंजीनियर मांगे, बॉडी में सारा जो इंजीनियर है
वो जब आपसे पानी मांगे तो हमारे को देना है। अब और डॉक्टर ने बोल रखा है कि 3 लीटर पियो, 2.5 लीटर पियो, तो एक्स्ट्रा किडनी पे जो लोड पड़ रहा है, किडनी खराब हो रही है। तो मेन बात है, इस बॉडी को जो चला रहा है, हम उसकी बात तो सुनते नहीं है। तो बॉडी में जो इंजीनियर कह रहा है कि मेरे को पानी चाहिए, तो प्यास लगाएगा वो, तो प्यास लगाएगा तो हमारे को तो पानी पीना है। तो अगर हमारे को पानी पीना है तो फिर पानी कैसे पीना है, ये भी है कि पानी को खाना है और रोटी को पीना है हमारे को। तो पानी को खाने का मतलब है कि पानी को मुंह में रखो, थोड़ी देर के लिए सलाइवा मिले तो अंदर लीजिए, तो फिर क्या होगा, तो और घूट घूट करके पानी पीना है, पेट्रोल पंप की तरह पानी नहीं डालना। तो उससे क्या होगा कि फिर पानी प्यास लेने पीना है, और जो खाना जो है उसको इतना चबाया जाए, इतना चबाया जाए कि वो पानी हो जाए, तो फिर उसको नीचे अंदर लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे को पानी जो है, अगर हम फल फ्रूट्स में ज्यादा रहेंगे तो पानी की प्यास ही नहीं लगती। मैंने जैसे भाई साहब को बताया कि मेरे को तो 2 से 2.5 साल से मैंने पानी नहीं पिया। तो पानी वो अब सारा दिन तो अब भाई साहब आप नारियल पानी पी लिया, कभी फ्रूट्स खा लिए। तो अब हमारा जो है 2 टाइम जो है, हम लोग हमारे जब सेंटर में हम लोगों को ले जाते हैं तो 2 टाइम हम फ्रूट्स ही देते हैं, सलाद देते हैं, फ्रूट देते हैं, 1 टाइम आका पका खाना देते हैं। तो जब हम इतना रॉ फूड खाएंगे तो हमारे को पानी की प्यास ही नहीं लगेगी। तो दूसरी बात, हम लोग बीमार हैं क्यों? हम इसलिए तो बीमार हैं कि एक्चुअली जब जैसा भगवान ने कुछ चीज बनाई हमारे लिए, भगवान ने हमारे को वो बनाया, सेब बनाया और गाजर बनाई, ये सब चीजें भगवान ने बनाई हमारे लिए। तो हमारे को जो भगवान ने चीज बनाई है हमारे लिए, हम अपनी अकल से भगवान की बनाई हुई चीज को दोबारा बनाते हैं। तो मतलब इसका मतलब तो यह है कि भगवान में अकल नहीं थी कि भाई जो बना रहा था तो अधूरा प्रोसेस किया था उसने, तो हम उसको प्रोसेस को पूरा करते हैं, तो हम बीमार हैं। अगर हम भगवान की बनाई हुई चीजों को एज इट इज खा लें तो हम बीमार ही नहीं पड़ सकते। अच्छा, होता क्या है कि वो साइंटिफिकली भी बात करें हम लोग कि भाई जो भगवान ने, अगर शरीर जो है पूरा विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह से शरीर चलता है, सारे केमिकल प्रोसेस जो होते हैं वो सारे उसी से होते हैं, सब विटामिन से होते हैं। तो जब हम इन चीजों को गर्म करते हैं, जैसे मान लो कोई चीज को गर्म किया हमने, तो वो सारे विटामिन तो उड़ा दिए हमने, तो विटामिन सब शरीर से उस बॉडी में गए नहीं, तो फिर जो इंजीनियर को जो मटेरियल चाहिए था प्रोसेस के लिए वो उसको मिला ही नहीं। तो हमने इंप्योरिटीज ज्यादा दे दी उनको, इंप्योरिटी, तो उनको एक और टेंशन उसके लिए बढ़ा दी कि उसको निकाला कैसे जाए, तो एनर्जी उस पर वेस्ट कर देगा अपनी। तो हमारे को किसी भी हालत में भाई ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारे को जैसा भगवान ने जो चीज दी है, तो खाने की यही 3 क्वालिटी बताई जाती है। भाई खाना जो हो जैसा भगवान ने दिया है एज इट इज खाना है हमारे को। दूसरा, वो फ्रेश होना चाहिए। और तीसरा, वो खाना जो है कभी भी एसिडिक नहीं होना चाहिए, अल्कलाइन खाना खाना चाहिए हमारे को। तो हमारे को पानी, जो हम पानी पे आए थे कि भाई हमारे को पानी उतना ही पीना है जब प्यास लगे, और प्यास लगने पे भी घूट घूट करके पानी पीना है। और उसके बाद फिर लास्ट जो आ गया वो पृथ्वी तत्व आ गया। और पृथ्वी तत्व में जो पृथ्वी से जो पैदा होता है उसको हम जब खाते हैं तो उसको पृथ्वी तत्व मिलता है हमारे को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जो हमारे को 80% जो है सब फल फ्रूट और सब्जियां खानी चाहिए और 20% अनाज लेना चाहिए। आज हम जो है 80% अनाज खा रहे हैं और 20% सब्जियां लेते हैं। और सब्जियों में भी क्या है कि वो ग्रेवी बना के और उसमें सब चीज को एसिडिक करके खाया तो और उसमें कुछ बचा ही नहीं। तो फिर अब इस कोई आदमी सोचे कि भाई ये 5 पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स को अगर 20% नंबर दिए जाएं कि भाई आकाश तत्व को 20% और वायु तत्व को 20% और अपना ये क्या कहते हैं अग्नि तत्व को 20% और जल तत्व को 20% और पृथ्वी तत्व को, तो हर एक आदमी सोचे कि मैं कितना % फॉलो कर रहा हूं। फिर लोग कहते हैं कि हम तो वेजिटेरियन थे, हम तो ठीक कहते हैं, हम बीमार कैसे पड़ गए। तो हम लोगों को किसी भी हालत में कि ये अपना इन चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। और मेन बात है कि अगर जैसे चाय है, अब चाय में हमारे शहरों में जब हम चाय पीते हैं तो चाय में 4 जहर होते हैं टोटल, जो प्राण शक्ति के लिए जहर हैं, वो उनके लिए इम्प्योरिटीज हैं।
भाई एक तो शहरों का जो पानी है वो सब क्लोरीन से साफ होता है, नेचुरल पानी नहीं होता। तो क्लोरीन से साफ होता है तो क्लोरीन उसमें कुछ ना कुछ रह जाती है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो क्लोरीन और पानी से हाइड्रोजन निकल आता है तो HCl बन जाता है। तो HCl एक हो गया। शहरों का दूध है ही नहीं। और फिर चीनी जो है, चीनी के बारे में तो बोला जाता है कि गन्ने के जूस में से सारे मिनरल्स निकाल दिए जाएं और उसमें जहर मिला दिया जाए तो इक्वल टू चीनी होता है वो। अच्छा, फिर उसके बाद वो आ जाता है चाय में कैफीन होता है। तो ये चारों चीजें जब एक साथ बॉडी में जाती हैं तो बॉडी में इतना एनर्जी वेस्ट हो जाती है उनको निकालने में इतनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो चाय जो है वो हम लोगों को छोड़नी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ जो भी आता है तो वो चाय तो हम छोड़ क्योंकि चाय ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है इस शरीर का नुकसान करने का। क्योंकि वो चारों जहर जब शहर उसमें जाते हैं तो फिर अपना उसको निकालने में एनर्जी वेस्ट हो जाती है उसकी। तो हमारे को चाय को छोड़ना पड़ेगा। पहली बात तो अगर किसी को नेचर की ओर समझना है तो जैसे पक्षी होते हैं, अब इनके पक्षियों के कोई हॉस्पिटल नहीं होते, ये कभी बीमार पड़ते भी हैं। तो आपने देखा होगा घर में कई जानवर हैं, कभी बीमार पड़ते हैं, बिल्ली बीमार पड़ेगी तो वो उस दिन खाना दूध नहीं पिएगी तो भूखा रह जाती। तो ये लोग तो हमारे से ज्यादा अक्लमंद है कि अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती इन लोगों को। हम लोग जो है अपना सब चीज को खराब करके और जो जैसा भगवान ने बनाया है उसको डिस्टर्ब करके लेते हैं, और सिर्फ इसलिए कि स्वाद के लिए हमारे को। तो मेन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई आपने जो बताया ये बातें सब सारी जो है इम्पॉर्टेंट हैं और ये हमारे को सब मालूम ही है, कहीं ना कहीं हमने सुना भी होगा ये बातें। कोई ऐसी नई बात नहीं बताई हमने कि भाई हमारे को किसी तरह से ये चाय नहीं पीनी चाहिए, हमारे को उबला हुआ खाना चाहिए और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हर एक आदमी ने सुनी हुई हैं। तो मेन बात है कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम लोग। तो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? मेन बात है कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब हमारी इस नेचर क्योर के हिसाब से जो भी पैक्ड चीज़ें हैं वो कभी नहीं खानी चाहिए। समाज में जो भी पैक्ड चीज़ें कभी भी नहीं खानी चाहिए। वो आदमी जो भी पैक्ड चीज़ों को खाएगा तो फिर वो खुद पैक हो जाएगा। तो वो अपना किसी भी तरह से मार्केट में कभी भी पैक्ड चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो सब चीज़ें जैसा कोशिश करें, जैसा भगवान ने दी है तो वैसी एडिटिव चीज़ों को खाया जाए तो हमारा जो शरीर जो है ठीक हो जाएगा। पर सारी बातें सब बहुत अच्छी हैं जो बताया जी ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता तो नहीं है हमारे से। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि ऐसा क्यों नहीं होता हमारे से। अगर हम इस बात को समझ लें कि ये कैसे हो जाएगा और इसमें मेन कल्प्रिट कौन है, तो उस कल्प्रिट को अगर समझ लें हम लोग तो फिर सोल्यूशन निकल आएगा इसमें। तो अब मेन बात है कि हमारे को ये इसका मेन कल्प्रिट कौन है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जब ये पूरा शरीर है, इस शरीर को अगर हम रथ मान लें और जो 5 घोड़े हैं और 5 घोड़ों को इंद्रियां मान लें और जो लगाम है उसको मन मान लेते हैं और जो ड्राइवर है उसको हम बुद्धि मान लेते हैं, और पीछे जो जैसे गीता का उपदेश है तो भगवान अर्जुन बैठे होते हैं तो उसको हम आत्मा मान लें। तो ये हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है। तो सारा इसमें दारो मदार जो है ना वो बुद्धि पे आता है। इस शरीर में सारा मेन जो दारो मदार है वो बुद्धि पे आता है। अगर बुद्धि का कंट्रोल मन पे अच्छा है तो मन का कंट्रोल इंद्रियों पे अच्छा हो जाएगा, तो इंद्रियों का कंट्रोल ठीक हो जाएगा तो चीजें उधर जाएंगी नहीं। तो इस सारा मेन इसका मतलब ये होगा कि हमारी अगर बुद्धि में नॉलेज को भर दिया जाए प्रॉपर से तो फिर क्या होगा कि हमारे इंद्रियों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो बुद्धि का हमारे को बुद्धि का डायरेक्शन को चेंज कर, बुद्धि में नॉलेज नहीं है। अब बुद्धि में नॉलेज क्या नहीं है वो समझना पड़ेगा हमारे को भी। बुद्धि में एक नॉलेज डालनी पड़ेगी क्योंकि बुद्धि में तो ऐसे तो है नहीं कोई चिप लगा दी तो उसके अंदर नॉलेज आ जाएगी। तो बुद्धि में क्या नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज हम बताते हैं भाई ये बुद्धि में ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे को अपना एक नेचर समझना पड़ेगा भाई हमारा नेचर क्या है। तो अगर हमारा नेचर पता लग जाए कि भाई हमारा नेचर क्या है तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो अरे हर एक आदमी इस दुनिया में ना
टोटल 5 तरह का आदमी का नेचर होता है। उस आदमी पांचों नेचर को समझ ले तो फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है अपनी बुद्धि की। तो 5 नेचर होते हैं आदमी मन के जो है। हर एक आदमी इस दुनिया में, कोई भी आदमी दुनिया में मरना नहीं चाहता। अच्छा, तो फिर कितना जिंदा रहना चाहता है? मान लो उसकी उम्र 100 साल कर दी जाती है। अब फिर यमराज आते हैं, पूछते हैं कि अब तो चलिए, बोलो जी अब मेरा शरीर ठीक है, मन ठीक है, तो मेरे को और टाइम दिया जाए। तो हमारे को जो है अपना वो हर एक आदमी इस दुनिया में अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहता है। वो जिंदा रहे या ना रहे वो अलग बात है, पर वो जिंदा रहना चाहता है वो आदमी। तो हमारे को वो कैसा क्यों होता है? तो दूसरा नेचर जो है, हर एक आदमी इस दुनिया में नॉलेज गेन करना चाहता है। तो नॉलेज, कोई एक आदमी, जैसे आप लोग कोई सिविल के वकील हैं तो क्रिमिनल भी पढ़ लेते हैं, उसको भी पढ़ लो, उसको भी पढ़ लो। आदमी रिटायर होने के बाद भी न्यूज देखता है, पेपर पढ़ता है। हर एक आदमी चाहता है कि मेरे को नॉलेज चाहिए, और नॉलेज कितनी चाहिए? जितना मर्जी नॉलेज दे दो उसका पेट नहीं भरता उससे। तो पर तीसरा नेचर क्या है कि हर एक आदमी इस दुनिया में सुख चाहता है, दुख कोई चाहता ही नहीं। तो सुख भी कितना चाहता है? जितना मर्जी दे दो। अच्छा, तो फिर उसके बाद आदमी का जो नेचर है, हर एक आदमी इस दुनिया में इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कोई आदमी अपने ऊपर बॉस नहीं चाहता। तो उसको घर में बेटा बाप के अंडर में रहता है तो कहता है नहीं मेरा दिल नहीं करता, ये बाप डैडी डांटते ही रहते हैं। तो नेचर है, तो उस नेचर को बदल नहीं सकते आप। वो रहते सब है, सिस्टम पूरी दुनिया में चलता है, पर एक मन मार के सारे रहते हैं। तो अगर सिस्टम ना चले तो दुनिया खत्म हो जाएगी, पर अंदर से फीलिंग होता है हर एक का। अच्छा, फिर आदमी का हर एक नेचर आदमी का ये कि वो चाहता है कि सारी दुनिया मेरे हिसाब से चले, मैं किसी के हिसाब से ना चलूं। तो ये नेचर आदमी का क्यों है? अगर हम ये समझ लें कि ये नेचर आदमी का क्यों है, तो फिर सोल्यूशन निकल आएगा। तो उसके लिए मेन जो प्रॉब्लम है कि अगर जैसे हम बोलते हैं ना सर कि इसको समझने के लिए कि भाई मेरी कार है, तो मेरी कार तो बाहर खड़ी हुई है, मैं यहाँ पे हूं, तो मेरी कार मैं तो नहीं हो सकती कभी भी। तो हम अगर ये अपने आप को डिफरेंशिएट करने लग जाए, भाई मेरी कार मैं नहीं हो सकती, तो जब मैं ये कहता हूं ये मेरा हाथ है तो फिर मैं क्या हूं? ये मेरा सिर है तो फिर मैं हूं क्या? तो ये बात को, इसका मतलब ये है कि हमारे को, जैसे आप हर एक आदमी की एक एज होती है। अब उसमें आप वो 15 साल का भी था, वो 20 साल का भी हुआ, तो आप अपने आप को असेस कीजिए कि जब मैं 15 साल का था, अब मैं 50 साल का भी अब मैं हो गया हूं, तो मेरे शरीर के अंदर चेंज आया, मेरे अंदर चेंज नहीं आया। मेरे अंदर चेंज नहीं आया तो फिर इसका मतलब है कि मैं शरीर नहीं। हमारे को मेन बात है अपने जो है, तो ये हमारे को किसी भी हालत में अपने आप को शरीर से अलग मांगना पड़ेगा कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं। तो फिर इस, जैसे हम अपनी कार को, मेरे कार में पेट्रोल डालना है, ग्रीस डालनी है, टायर बदलना है, तो जब ये भावना रहेगी शरीर के अंदर तो ही कार को मेंटेन हो सकती है। मैं ही कार हूं ऐसा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर तो उसमें। तो फिर हमारे को ये हमारा ऐसा नेचर है क्यों कि मैं जो, मेरे को जो है अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहता हूँ, अनलिमिटेड टाइम नॉलेज चाहता हूँ, अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहता हूँ, और मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, और मैं जो है लोगों को गवर्न करना चाहता हूँ। ऐसा नेचर क्यों है? और ये नेचर कोई ऐसा नहीं कि मेरा ये हिंदुस्तानियों का है तो अमेरिका वालों का नहीं होगा या चाइना वालों को नहीं होगा। हर इंसान का ये नेचर है। तो ये नेचर है क्यों? वो इसका एक ही रीजन है हमारे शास्त्रों के हिसाब से कि देखो, जो मैं नाम का चीज है, जैसे शरीर की बात नहीं कर रहा, मेरा शरीर है तो मैं एक निराकार चीज हूं। तो जो निराकार वस्तु है इस शरीर के अंदर में, वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश होने की वजह से वो परमात्मा जो अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहता है, परमात्मा के अंदर अनलिमिटेड नॉलेज भी उसी के पास है, परमात्मा जो है अनलिमिटेड हैप्पीनेस भी उसी के पास में है, और परमात्मा इंडिपेंडेंट भी वही रहता है और लोगों को गवर्न भी वही करता है। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा जो परमात्मा का जो नेचर है वो नेचर हमारा भी है। तो इसका मतलब है कि हम जो मैं नाम का चीज है शरीर के अंदर, वो परमात्मा का अंश है। तो इसका मतलब है हमारा उससे रिलेशन है परमात्मा से, क्योंकि उससे हमारा नेचर मिलता है, उसी से हमारा नेचर मिलता है।
तो ये जब तक हम अध्यात्म को नहीं समझेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे को, तो इसका मतलब ये होगा कि हम परमात्मा के अंश हैं, ये प्रूफ होता है। तो हमारे को दो बाप मानने पड़ेंगे, एक तो मेरे शरीर का बाप और एक मेरा बाप। जब तक ये दोनों को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो शरीर ठीक नहीं हो सकता किसी भी हालत में। वो क्यों नहीं ठीक होगा कि अगर हम अपने आप को परमात्मा का अंश मानेंगे तो फिर परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो शरीर को जो भी चाहिए होगा नॉमिनल वो देते रहेंगे। अगर हम अपने आप को शरीर समझेंगे तो संसार में आसक्ति होना तय है। अगर मैं शरीर ही हूं, मैं परमात्मा का अंश नहीं हूं, तो फिर मेरे इंद्रियों का जो डायरेक्शन रहेगा वो संसार में सुख को प्राप्त करने के लिए रहेगा। तो फिर हमारे को तो फिर चाय भी चाहिए, समोसा भी चाहिए और छोले भटूरे भी चाहिए, सब चीज चाहिए। फिर हम सेहत को मेंटेन करने वाली बात नहीं रखेंगे। हमारे को किसी भी हालत में इंद्रियों का जो डायरेक्शन है वो परमात्मा की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, इस सिस्टम से एक सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। इस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल रहेगा। तो हम इंद्रियों की उपासना भगवान के करेंगे तो फिर क्या होगा कि शरीर को जो जरूरी होगा वही दिया जाएगा, नहीं तो फिर संसार में गलत खाते रहेंगे। तो अगर दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे हमारे, तो इसमें क्या मतलब इस जीवन में अगर हम कंट्रोल करके चलेंगे इंद्रियों को तो शरीर ठीक रहेगा, सुखी रहेंगे हम लोग। और फिर होगा क्या, हमने अब मन से भगवान की उपासना की होगी तो फिर अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा। तो ऐसा सिस्टम से, जिस सिस्टम से दोनों हाथों में लड्डू हो, तो वो सिस्टम हमारे को अपनाना चाहिए, ना कि वन साइडेड सिस्टम। हम अगर ये बिना अध्यात्म के ये शरीर ठीक नहीं हो सकता किसी भी हालत में। हमारे को इंद्रियों का नेचर सुख चाहना होता ही होता है, क्योंकि वो तो अच्छा, इसलिए जितने भी हम लोग संसार में, हमारे जो पैसे वाले लोग हैं, अंबानी हैं, जो भी लोग हैं, और वो जितना भी पैसा इकट्ठा कर लें, जितना भी सुख के साधन इकट्ठे कर लें, तो वहां पहुंचने के बाद अधूरा महसूस करते हैं, क्योंकि उनको उनके नेचर के हिसाब से हर चीज अनलिमिटेड चाहिए। अब मेरे पास 10,000 करोड़ है या 20,000 करोड़ है, वहां पहुंच जाऊंगा तो फीका सा लगेगा, क्योंकि मैं तो उसका पुत्र हूं और मेरे को तो वो चाहिए। अब मैं उसको देना चाह रहा हूं संसार, मैं उसको संसार देना चाह रहा हूं। तो फिर संसार से जितना मर्जी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाए हम लोग, वहां पहुंचने के बाद हमारे को फीका सा लगता है, क्योंकि हम तो, हमारा बाप तो वो है, हम मिलना तो उस बाप से है हमारे को, हम उसके लिए ट्राई नहीं कर रहे। अब हमारे को संसार में जो है किसी भी हालत में क्या कहते हैं, हमारे को कंट्रोल करते, इंद्रियों पे कंट्रोल करते हुए भगवान को याद करना है। और हमारे को अब जब तक हम, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, तब तक ये शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता किसी भी हालत में। मेरा शरीर है, मेरे को इसको मेंटेन रखना है। अगर ये भावनाएं रहेंगी तो ही हम शरीर को मेंटेन रख सकते हैं, अदरवाइज मैं ही शरीर हूं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं अभी 2-3 वीडियो और दिखाता हूं आपको कि भाई अपना उसका हेगड़े साहब हैं, हमारे यहाँ के हेगड़े साहब, तो वो उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है और क्या कहते हैं, पद्म भूषण अवार्ड में 2 अवार्ड उनको मिले हुए हैं। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। वो भी यही बात को कहते हैं कि हमारे को किसी भी हालत में दवाइयां नहीं खानी चाहिए, किसी भी हालत में। तो दवाइयां जो हैं बहुत नुकसान करती हैं। तो एडीआर वाली को दिखाओ उसके लिए। Because even when I was a pharmacology student, but our professors didn't know what is first pass effect. Now we know what it is. Now then what we do, that is not enough. So we now know pharmacokinetics, pharmacodynamics. So we give more dose, more drug, and all these do what is called adverse drug reactions, ADR. So mind you, every drug has an adverse drug reaction. Every drug may not be useful to you, but every drug has an adverse drug reaction. That's why I coined this phrase, while there is no pill for every ill, there is an ill following every pill. It's absolutely true. It's out of experience, long experience. I have said, for every pill, there is an ill. So I tell doctors, tell the patient before you give a tablet, 2 things. A, N and T. B, ADR. N and T is number needed to treat, because all our drugs are statistically significant. Not useful for everybody that you give. Supposing I give you a drug like statin, let us say.
The NNT is 300, which means 1 in 300 people whom I prescribe statin will get benefit. So some of us, are fanatics. They say, okay, 1 in 300 chance I'll get benefit out of statin, I'll take it. Then tell him what is the ADR risk? 5%. That means 299 people who take the drug unnecessarily have 5% risk of almost dying. So now look at the whole balance. 1 patient gets benefit, 299 don't get benefit. 6 into 299 is about 18, 17 people. 17 people die. So in the balance, I have given statin to 300 Punites, and I can be very certain of benefit for 1 person. And I am absolutely certain of harm to 17 people. Nice, isn't it? Now the largest study of antihypertensive drugs in the what is called the MRC, mild to moderate hypertension study, which is published in 1985, showed NNT for antihypertensive drugs is 850. To benefit 1 patient with the fond hope of stroke or heart attack avoidance in the next 5 years, I am harming 850 people unnecessarily. And there, of course, the ADR risk is 2%, which means 8.5 into 2 is 16 people. 16 people will die in next 5 years. 1 man might be saved. What is the balance? If you know all this, will you take these drugs? डॉक्टर ऑन स्ट्राइक। अब डॉक्टर्स के बारे में बताते हैं कि भाई जितने ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं उतनी ज़्यादा बीमारियां होती हैं। Health is completely out with the domain of doctors, hospitals, nurses and things like that. Actually, a 14 countries, industrialized countries study showed where there are more doctors per capita, more hospitals and more specialists, there's more death, less health and less longevity. I'm not joking, I'm seriously telling you. This 14 country study is a very exhaustive study. And there is a study done by the WHO in Thailand years ago, I think about 40 years ago, where in Thailand, Bangkok there are about 5 systems of medicine concurrently working. Pure Western medicine, as we call as medicine, then pure Chinese medicine, integrated Chinese Western medicine, then Samoa system where the father tells the son when he is dying as to how he should treat his patients, and it goes on generation wise. And the last is of quackery. And they did a study prospectively for 5 years, very well controlled study, which showed collectively at the end that all systems of medicine, mark my words, all systems of medicine were equally effective on society. This was 40 years ago. People are nonplussed. People said, oh, something wrong. No, now we know everything is right. Actually, that was very, very right. You would be surprised to know doctors went on strike in several countries over the last 25 years. Different times. Saskatchewan in Canada for 3 months, 25 years ago. Bogota in Colombia for 3 months, about 20 years ago. Los Angeles County 15 years ago. Israel recently, about 2 years ago. And Dublin, so about 5 years ago. Each one of these places, now audit shows in retrospect, when doctors went on strike and nurses ran the hospital, death rate almost fell down precipitously. I'm not joking. I'm seriously telling you. Whatever I say here, even a word is not outside the realm of what you think is science. I don't think that is science, but you think it is science. So I'm telling you scientific quote-unquote evidence. तो अपना मेन बात यह है कि हमारे को जो भगवान ने जैसा बनाया है, जैसा नेचुरल दिया है, उसमें बिना कुछ चेंज किए हमारे को खाना चाहिए ताकि विटामिन पूरे के पूरे मिल सकें। जबान के लिए हमारे को स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। एक पूरक जो हमारे प्राण हैं वो वैद्यनाथ हैं, तो उसका उनके एक कहावत है, हमारा ये शरीर है ना, ये शरीर जो है एक देश है, ये पेट जो है वो मध्य प्रदेश है और ये सिर जो है उत्तर प्रदेश है। हम मध्य प्रदेश को नरम रखें, उत्तर प्रदेश को शांत रखें तो देश ठीक हो सकता है। तो किसी भी हालत में जो हमारे को, हम अब आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि हमारे सेंटर में आइए और हम जो भी आप लोगों को बीमारियां होंगी तो वो 5 दिन के अंदर ये नेचुरल तरीके से ही आपको दी जाएंगी और उसके बाद जीरो मेडिसिन पे हमारे को समाज को लाना हमारा एक उद्देश्य है और इसके लिए हम निःशुल्क काम करते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, इवन आने जाने का अरेंजमेंट भी हम ही कर देते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने देश को, वरना आज की डेट में 4 लोगों के पास वर्ल्ड की 50% दौलत है
और चारों के चारों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं। सारा पैसा हमारा अमेरिका जा रहा है। तो एक तो हम गरीब होते जा रहे हैं, और फिर मैं कहता हूँ पैसा अब कोई चीज नहीं है। उसके बाद शरीर दुखी तो रहते हैं हम ही लोग, हम दुखी भी हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। और जबकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी साइंस की जरूरत नहीं है, किसी भी साइंस की जरूरत नहीं है, नेचुरल है। अब मन के नेचर को समझ लीजिए, मन का नेचुरल नेचर क्या है, शरीर का नेचुरल नेचर क्या है। जितने भी पक्षी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके को हॉस्पिटल थोड़ी होते हैं, नेचुरल खाते हैं। अच्छा, दूसरा, ये कानून किसी कंट्री पे लागू नहीं होता। जो भी आदमी नेचुरल रहेगा, वो चाहे जो मैंने बताया था, एक गाड़ी के चारों टायरों का प्रेशर पूरा रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। अब आप कई लोग कह सकते हो कि भाई आप जो बातें बता रहे हो, प्राण है, ये है, तो बड़े बड़े एक्टर और ये अपना अमेरिका वाले, लंदन वाले कुछ नहीं जानते, तो वो सेहत को कैसे मेंटेन करते हैं। कोई भी आदमी हो, सेहत को मेंटेन करने का तरीका एक है, वो उसको माने या ना माने, वो लाइफस्टाइल वैसे ही रखते होंगे अपनी। ये हो ही नहीं सकता कि अगर कोई स्वस्थ है और तो उसके अंदर प्राण शक्ति अच्छी होगी ही होगी। वो किसी भी, वो जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, तो वो लोग अपने को खाना ठीक रखते होंगे, दिमाग भी शांत रखते होंगे। सब नेचर के कानून आपके लिए, मेरे लिए या किसी बड़े आदमी के लिए अलग अलग नहीं होते, सबके लिए कानून एक होता है उनके लिए। तो हमारे को किसी भी हालत में नेचर के साथ जुड़ना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। और इसका प्रैक्टिकल देखो, जितना भी हमने बोला, वो जब तक कोई आदमी 5 दिन हमारे पास रहेगा नहीं, प्रैक्टिकल फील नहीं आएगी भाई मैं ठीक कैसे हुआ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपना प्रोग्राम बनाइए, साहब को दीजिए, हमारे पास आइए, और अपने आप जैसे रेस्पेक्टेड लोग ठीक होंगे तो समाज अपने आप नीचे ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप शरीर को, अपने देश को स्वस्थ, अच्छा हम लोग अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारी हम जो है चौथी जो आर्थिक शक्ति है, क्या शक्ति है, सारे तो बीपी और शुगर में भरे पड़े हैं हम लोग। वो हम लोगों ने पैसा कमाया, पैसा इतना कमाया, पैसा कमाने के बाद 50 साल पैसा कमाते, जब फिर जो कमाया वो अपने ऊपर खर्च कर दिया, वो बीमारी के ऊपर, तो फिर वो पैसे का फायदा क्या हुआ। और फिर ऐसे आर्थिक लेवल जो हमारा तीसरा हो जाएगा वर्ल्ड के अंदर, हम इतने ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, उससे क्या फायदा होने वाला है जब शरीर ही ठीक नहीं रहेगा। जान है तो जहान है, अब जहान इकट्ठा करके जान को अगर खो दिया तो फिर फायदा क्या रहा हमारा। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, हम विश्व, ये जो बातें हमारे जो ऋषि मुनि हमारे श्लोकों के रूप में लिख गए हैं कि शरीर को ऐसे मेंटेन रखना है, ये बातें विश्व में कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता। तो इतनी धरोहर हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है, हमारे को पलटने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो अगर विश्व को कुछ सीखना है तो हमारे पास ये आके सीखे ना कि सेहत को कैसे मेंटेन रखना है, तो विश्व गुरु माने जाएंगे। पैसे से विश्व गुरु थोड़ी माना जाएगा। Thank you so much, sir, for enlightening us. It was a privilege for all of us. जैसा कि कहा गया है कि परिहित सरस धर्म नहीं भाई, तो जो आज आपने हमारे लिए किया है, फॉर एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड वी जस्ट वांट टू प्रेजेंट अ मेमोरेंडम टू यू, एंड फॉर दैट आई रिक्वेस्ट आवर रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जज सर to kindly present a memento to Radhe Shyam sir.